Hello everyone. So in the last class we discussed the two-stage RC coupled amplifier. Now today we'll start with the feedback in amplifiers. Now what is the feedback in amplifiers? If a part of the output voltage or current is combined with the input signal, the process is called feedback. अगर हम आउटपुट वोल्टेज या करंट का थोड़ा सा पार्ट जो है कंबाइन कर दें इनपुट सिग्नल को, तो उस प्रोसेस को हम फीडबैक कहते हैं. So we can say that it is a process of injecting some energy from the output and then return it back to the input. ठीक है. और जो हमारे एम्पलीफायर्स होते हैं जो यूज करते हैं दिस फीडबैक प्रिंसिपल, उन एम्पलीफायर्स को हम बोलते हैं द फीडबैक एम्पलीफायर्स. ठीक है. अगर हमारा जो सिग्नल फीडबैक है इफ इट इज प्रोपोर्शनल टू द आउटपुट वोल्टेज देन इट इज कॉल्ड द वोल्टेज फीडबैक. और जब हमारा जो सिग्नल है when the signal is feedback depends upon the output current then it is termed as current feedback. ठीक है. हमारे पास दो तरीके के फीडबैक है, द वोल्टेज फीडबैक एंड द करंट फीडबैक. जब हमारा जो फीडबैक सिग्नल है इट इज प्रोपोर्शनल टू द आउटपुट वोल्टेज तो हम उस फीडबैक को बोलते हैं वोल्टेज फीडबैक. और अगर हमारा फीडबैक सिग्नल जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू द आउटपुट करंट तो हम उसको बोलते हैं द करंट फीडबैक. ठीक है. हम आगे अभी देखेंगे द वोल्टेज फीडबैक इन करंट फीडबैक, वहां पे ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी. नेक्स्ट थिंग, हमारे पास जो है दो तरीके के फीडबैक होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव. फीडबैक एम्पलीफायर जो हमारा होता है इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, वन इज द एम्पलीफायर सर्किट एंड द अनदर वन इज द फीडबैक सर्किट. नो डिपेंडिंग अपॉन कि जो हमारा फीडबैक सिग्नल है, जो हम फीडबैक सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है इनपुट सिग्नल को, वी हैव टू टाइप्स ऑफ फीडबैक इन amplifiers. So now we'll see the positive and negative feedback. Now this one is representing the positive feedback, this is representing the negative feedback. देखो ये हमारा input signal है, ये हमारा feedback signal है and this is the resultant input signal. Now this is the input signal, this is the feedback signal, this is the resultant input signal for the negative feedback. तो positive feedback में क्या देख रहे हो? Positive feedback में क्या होता है? If the feedback signal, it can be a voltage or it can be a current, if the feedback signal is applied in such a way that it is in phase with the input signal. यहाँ पर देखो input signal और feedback signal दोनों in phase हैं. जब हमारा फीडबैक सिग्नल जो होता है इट इज इन फेज विद द इनपुट सिग्नल देन इट विल रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ द इनपुट सिग्नल. दिस इज द रिजल्टेंट सिग्नल. ठीक है. ये हमारा इंक्रीज हो गया तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक. इसको रीजेनरेटिव और डायरेक्ट फीडबैक भी बोलते हैं. पॉजिटिव फीडबैक जो है देयरफॉर इंक्रीजेस द गेन ऑफ द एम्पलीफायर. यहाँ से हमने क्या देखा, जो फीडबैक सिग्नल जो है जो हम अप्लाई कर रहे हैं व्हेन इट इज इन phase with the input signal then it will result in increasing the gain of the amplifier. तो इस वजह से हम अगर कहें तो हम कह सकते हैं that if it is increasing the gain of the amplifier then it is a very good alternative to increase or to amplify the input signal. But क्या होता है, it also results in increasing the distortion and noise in the output signal. इस वजह से जो होता है ये जो पॉजिटिव फीडबैक है इट इज सेल्डम यूज्ड इन एम्पलीफायर्स. पॉजिटिव फीडबैक को हम जनरली यूज करते हैं इन ऑसिलेटर्स. ये हम आगे इन डिटेल देखेंगे भी. यहाँ पर अभी बस इतना पता करना जरूरी है व्हाट इज अ पॉजिटिव फीडबैक एंड व्हाट इज अ नेगेटिव फीडबैक. तो पॉजिटिव फीडबैक जो है इसको हम रीजेनरेटिव फीडबैक और डायरेक्ट फीडबैक भी बोलते हैं. इस केस में जो हमारा फीडबैक सिग्नल है दैट इज इन फेज विद द इनपुट सिग्नल, so it will result in the increase of the voltage gain of the amplifier, but it also results in increasing the distortion and noise in the output signal. So this will reduce the stability of the amplifier. So this type of feedback is seldom used in amplifiers and it is most commonly used in oscillators. Now we have another type of feedback which is the negative feedback. नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है, जो हमारा फीडबैक सिग्नल है दिस इज इन ऑपोजिट फेज विद द इनपुट सिग्नल. हियर द फीडबैक सिग्नल जो है इट इज इन ऑपोजिट फेज विद द
इनपुट सिग्नल। और इस नेगेटिव फीडबैक को हम डीजेनरेटिव फीडबैक और इनवर्स फीडबैक भी कहते हैं। सो हियर द फीडबैक सिग्नल इज in opposite phase with the input signal, or you can say that the feedback signal is out of phase with the input signal. So this will result in the decrease of the gain of the amplifier. तो अगर gain of the amplifier reduce हो रहा है तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि हम इसको फिर यूज इतना ना करें फॉर एन एम्पलीफायर। बट जो नेगेटिव फीडबैक होता है इट हैज न्यूमरस एडवांटेजेस। तो इस वजह से जो है जो नेगेटिव फीडबैक है दिस इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन एम्पलीफायर्स, बिकॉज सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है नेगेटिव फीडबैक का, ऑल्दो गेन जो है वो रिड्यूस होता है बट जो डिस्टॉर्शन और जो नॉइस है एम्पलीफायर में वो भी रिड्यूस होती है। और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं इसके कि हम आगे देखेंगे, दैट इट इंक्रीजेस द बैंडविड्थ, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को जो है ये बढ़ाता है, इट इंक्रीजेस द बैंडविड्थ, इट improves द स्टेबिलिटी ऑफ द एम्पलीफायर, it reduces the frequency distortion, phase distortion and the amplitude distortions, it reduces the noise of the amplifier. So it has so many advantages, बस इसका एक disadvantage है that it reduces the gain of the amplifier. तो अगर हम इसको जो है आउटवे कर दे तो हम ये चीज बोल सकते हैं जो नेगेटिव फीडबैक है हमारा इट इज बेस्ट सूटेड टू बी यूज्ड एज एन एम्पलीफायर, क्योंकि इसके और भी इतने सारे एडवांटेजेस हैं। द ओनली डिसएडवांटेज इज दैट इट रिड्यूसेस द एम्पलीफायर गेन, जो हम आउटवे कर देते हैं ड्यू टू द न्यूमरस एडवांटेजेस थ्रू नेगेटिव फीडबैक। ये हम आगे अब देखेंगे इन डिटेल। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, व्हाट इज फीडबैक इन एम्पलीफायर, व्हाट इज अ वोल्टेज फीडबैक, व्हाट इज अ करंट फीडबैक। उसके बाद हमने देखा कि there are two types of feedbacks, the positive feedback and the negative feedback. In positive feedback, feedback signal जो होता है this is in phase with the input signal which will result in increase of the gain of the amplifier, and this type of feedback is most commonly used in oscillators. Next we have seen that in the negative feedback the feedback signal is out of phase with the input signal. ठीक है, so it decreases the gain of the amplifier, but it also helps in reducing the distortion and noise of the amplifier. So that's why this negative feedback jo hai, this is most commonly used in amplifiers. Now after discussing positive and negative feedback, now we are approaching to the various types of feedback circuits. Now there are four basic ways of connecting the feedback. चार तरीके होते हैं। One is the voltage series feedback connection. Another one is the voltage shunt feedback connection. Then we have current series feedback connection and the current shunt feedback connection. इसका मतलब क्या है, सीरीज और शंट का मतलब क्या है। सीरीज में फॉर द सीरीज फीडबैक हमारे पास दो हैं, द वोल्टेज सीरीज फीडबैक एंड द करंट सीरीज फीडबैक। इस केस में क्या होता है, बोथ वोल्टेजेस एंड करंट्स जो हैं इट कैन बी फेड बैक टू द इनपुट इन सीरीज। ठीक है, इस केस में जो हमारा फीडबैक होता है दैट इज इन सीरीज विद द इनपुट, चाहे वो वोल्टेज हो चाहे वो करंट हो, चाहे फीडबैक वोल्टेज हो चाहे फीडबैक करंट हो। वोल्टेज शंट फीडबैक और करंट शंट फीडबैक में क्या होता है, जो हमारा फीडबैक चाहे वो वोल्टेज हो चाहे करंट हो, जो फीडबैक होता है दैट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द इनपुट। ठीक है, ये हम अभी आगे देखेंगे भी। और जो हमारा एम्पलीफायर होता है जिसमें हम वोल्टेज सीरीज फीडबैक कनेक्शन का यूज करते हैं, उस एम्पलीफायर को बोलते हैं वोल्टेज एम्पलीफायर। और जहां पर हम वोल्टेज शंट फीडबैक कनेक्शन का यूज करते हैं वहां पर जो एम्पलीफायर होता है इट एक्ट्स एज ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। नेक्स्ट, फॉर द current series feedback the amplifier acts as trans conductance amplifier। ये E नहीं आएगा यहाँ पे, this is trans conductance. Next we have the current shunt feedback connection. For this type of connection the amplifier acts as the current amplifier. Okay, so we have in total 4
feedback circuits. Now we'll see these feedback circuits one by one. इसको ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है. तुम्हारे सिलेबस में जो है दैट इज द वोल्टेज सीरीज फीडबैक कनेक्शन. तो हम इसको इन डिटेल जो है स्टडी करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये इन्होंने ब्लॉक डायग्राम बनाए हैं. मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देती हूँ. ये ब्लॉक डायग्राम्स रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफ द 4 फीडबैक सर्किट्स. जो हमारा फर्स्ट वन है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द वोल्टेज सीरीज फीडबैक कनेक्शन. जो हमारा बी है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द वोल्टेज शंट फीडबैक कनेक्शन. This is representing the current series feedback connection. This is representing the current shunt feedback connection. यहाँ पर इसको करेक्ट करना, यहाँ पर ट्रांस कंडक्टेंस नहीं आएगा, ट्रांस रेजिस्टेंस आएगा. वोल्टेज शंट फीडबैक कनेक्शन जब हम यूज करते हैं, देन द एम्पलीफायर एक्ट्स एज द ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर. और जब हम करंट सीरीज फीडबैक यूज करते हैं, इन दैट केस द एम्पलीफायर एक्ट्स एज अ ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर. तो इन दोनों को यहाँ पर करेक्ट करना. मोर ओवर ये जो इन्होंने 4 ब्लॉक डायग्राम बनाए हैं, इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं. मैं अभी तुम लोगों के साथ जो है करेक्ट ब्लॉक डायग्राम शेयर करूंगी. एग्जाम में जब आएगा ये, तो वही ब्लॉक डायग्राम बनाने हैं, ये नहीं बनाने. नोटेशंस उसमें मैंने सेम यूज करी है ताकि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो. ठीक है, यहाँ पर देखो हमने बहुत सारी नोटेशन यूज करी हैं. फिगर में देखो ये एक Vs है. Vs हमारा रिप्रेजेंट करता है द सोर्स वोल्टेज, और यू कैन से दैट द इनपुट सोर्स वोल्टेज. ठीक है, Vi हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द इनपुट वोल्टेज. Vf, V विद सबस्क्रिप्ट F जो है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द फीडबैक वोल्टेज. नेक्स्ट वी हैव If. If जो है हमारा, वो रिप्रेजेंट कर रहा है द फीडबैक करंट. If इज रिप्रेजेंटिंग द फीडबैक करंट. ये जो I है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द इनपुट करंट. और ये जो I0 है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द आउटपुट करंट. और यहाँ पर जो ये बीटा का यूज कर रहे हैं, दिस बीटा इज नॉट द करंट गेन बीटा. इसका ध्यान रखना, हियर बीटा इज रिप्रेजेंटिंग द फीडबैक फैक्टर. ठीक है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द फीडबैक factor. Next we have capital A. This capital A is representing the gain without feedback. This capital A is representing the gain without feedback. इसको करेक्ट करना, ये यहाँ पर इन्होंने गलत लिखा है. बाकी सारी नोटेशंस तो ठीक है. A जो है, this is representing the gain without feedback. ठीक है, which is the ratio of output to the input. Next, वोल्टेज फीडबैक में क्या होता है हमें पता है, अभी जस्ट मैंने बताया था. वोल्टेज फीडबैक में जो फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट वोल्टेज है, दैट इज कनेक्टेड टू द इनपुट. करंट फीडबैक में क्या होता है, जो फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट करंट है, दैट इज कनेक्टेड टू द इनपुट. वोल्टेज फीडबैक में आउटपुट वोल्टेज का कुछ पार्ट हम इनपुट से कनेक्ट करते हैं. करंट फीडबैक में हम आउटपुट करंट का कुछ पार्ट जो है वो हम फीड करते हैं टू द इनपुट. ठीक है, अब वोल्टेज फीडबैक जो है वो भी 2 तरीके के हैं, वोल्टेज सीरीज फीडबैक कनेक्शन एंड द वोल्टेज शंट फीडबैक कनेक्शन. सिमिलरली करंट फीडबैक कनेक्शंस जो है वो भी 2 तरीके के हैं, द करंट सीरीज फीडबैक कनेक्शन एंड द करंट शंट फीडबैक कनेक्शन. सीरीज फीडबैक का मतलब सबको पता है. सीरीज फीडबैक जो है, इट रेफर्स टू कनेक्टिंग द फीडबैक इन सीरीज विद द इनपुट सिग्नल. चाहे वो वोल्टेज हो चाहे करंट हो, अगर वोल्टेज है तो हम फीडबैक वोल्टेज जो है उसको कनेक्ट करते हैं इन सीरीज विद द इनपुट वोल्टेज. और अगर करंट है तो उस केस में हम करंट फीडबैक जो है उसको कनेक्ट करते हैं इन सीरीज विद द इनपुट. सिमिलरली शंट के केस में हम क्या करते हैं, जो फीडबैक है दैट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द इनपुट. ठीक है, नाउ जो सीरीज, इसको अब पढ़ना है, जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है ना यहाँ पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको यहाँ पे समझना जरूरी है. जो सीरीज फीडबैक कनेक्शंस होते हैं, दे इंक्रीज द इनपुट रेजिस्टेंस. सीरीज फीडबैक कनेक्शंस जो होते हैं, दे इंक्रीज द इनपुट रेजिस्टेंस, while the shunt feedback connections जो होते हैं, they decrease the input resistance. हमारे पास सीरीज कनेक्शंस भी 2 हैं, वोल्टेज एंड द करंट. शंट भी 2 हैं, वोल्टेज एंड द करंट. अब इस लाइन में ये देखो, which one is better, the series feedback connection or the shunt feedback connection.
we want to use these feedback connections for making an amplifier, or you can say for increasing the gain of the amplifier or to get a better amplifier. हम ये connections क्यों study कर रहे हैं? We are studying these different feedback in circuits. Why? Because we want to use these feedback circuits in amplifiers. तो हमें देखना होगा series feedback connection better है या shunt feedback connection better है for the amplifiers. सीरीज फीडबैक कनेक्शन जो है इनपुट रेजिस्टेंस को बढ़ाता है. इनपुट रेजिस्टेंस बढ़ाने का मतलब क्या है? लेस फॉरवर्ड बायसिंग. इनपुट रेजिस्टेंस को कम करने का मतलब क्या है? मोर फॉरवर्ड बायसिंग. एम्पलीफायर के लिए हमें क्या चाहिए कि जो हमारा ट्रांजिस्टर है इट शुड ऑलवेज ऑपरेट इन द एक्टिव रीजन. मतलब अगर वी आर यूजिंग द कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर तो हमारा जो एमीटर बेस्ड जंक्शन है वो हमेशा फॉरवर्ड बायस रहे और जो कलेक्टर बेस्ड जंक्शन है वो हमेशा रिवर्स बायस रहे. तो इसके लिए क्या होता है? इसके लिए वी रिक्वायर स्मॉल फॉरवर्ड बायसिंग एंड वी रिक्वायर द लार्ज रिवर्स बायसिंग. ये हम बहुत बार देख चुके हैं. ठीक है, वी रिक्वायर स्मॉल फॉरवर्ड बायसिंग एंड द लार्ज रिवर्स बायसिंग. अभी जो सीरीज फीडबैक कनेक्शन है ये इनपुट रेजिस्टेंस को बढ़ाता है. दैट मीन्स ये फॉरवर्ड बायसिंग को कम कर रहा है. दिस इज व्हाट वी want. So out of this series and the shunt feedback connection, we'll prefer the series feedback connection. Next अब हम देखेंगे series feedback connection दो तरीके के हैं, voltage and current. तो इन दोनों में से which one is better? अब देखो जो हमारा वोल्टेज फीडबैक है इट डिक्रीजेस द आउटपुट इम्पीडेंस और जो करंट फीडबैक होता है इट इंक्रीजेस द आउटपुट इम्पीडेंस. अगर हमारा आउटपुट इम्पीडेंस डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब रिवर्स बायसिंग जो है हमारी बढ़ रही है. दिस इज व्हाट वी वांट. सो वी वांट द decrease in the output impedance. We want the high input resistance and the low output resistance. So out of the voltage feedback and current feedback, the voltage feedback is a better option. हमने जब already पहले on तुम अगर देखोगे पेज नंबर 347 अपनी बुक आर चांद का, वहां पर हमने पढ़ा था एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन. वहां पर ये चीज हमने डिस्कस करी थी कि एम्पलीफायर्स जो हैं उनके लिए वी शुड हैव द हाई इनपुट रेजिस्टेंस एंड द लो आउटपुट रेजिस्टेंस. तो यहाँ पर हमारी हाई इनपुट रेजिस्टेंस कहाँ है? सीरीज फीडबैक कनेक्शन में. और लो आउटपुट इम्पीडेंस हमारी कहाँ है? वोल्टेज फीडबैक कनेक्शन में. सो since higher input and lower output impedances are required for most of the amplifiers, so which connection we'll use? We'll use the voltage series feedback connection in the amplifier. और वो एम्पलीफायर जहां पर हम वोल्टेज सीरीज फीडबैक कनेक्शन यूज करते हैं उस एम्पलीफायर को हम बोलते हैं वोल्टेज एम्पलीफायर. सो we shall discuss only the voltage series feedback connection, or you can say that we'll discuss only the feedback voltage amplifier. फीडबैक वोल्टेज एम्पलीफायर से हमें पता चल जाएगा दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द वोल्टेज सीरीज फीडबैक कनेक्शन, क्योंकि इस पर्टिकुलर फीडबैक कनेक्शन के करस्पॉन्डिंग जो एम्पलीफायर होता है इट इज एक्टिंग एज अ वोल्टेज एम्पलीफायर. ठीक है, तो अब हमें नेक्स्ट क्या करना है? वी हैव टू स्टडी द वोल्टेज गेन फॉर अ फीडबैक वोल्टेज एम्पलीफायर. Now before starting with this topic you should see the block diagram of these four feedback circuits. तो वो मैं दिखा देती हूँ. नाउ इसको जो है ध्यान से देखना और इसी तरीके से जो है एग्जाम में इसको ड्रॉ करना. ठीक है, द फर्स्ट वन इज द वोल्टेज सीरीज फीडबैक. ये हमारा है वोल्टेज सीरीज फीडबैक जहां पर हमारा जो फीडबैक सिग्नल है दैट इज कनेक्टेड इन सीरीज. ये हमारी आउटपुट रेजिस्टेंस है, द लोड रेजिस्टेंस वेयर वी आर मेजरिंग द आउटपुट. ठीक है, सो V नॉट जो है दिस इज द आउटपुट वोल्टेज, VS इज द इनपुट सोर्स वोल्टेज, VI इज द इनपुट वोल्टेज एंड VF जो है दिस इज रिप्रेजेंटिंग द फीडबैक वोल्टेज. हियर बीटा जो है दिस इज रिप्रेजेंटिंग द फीडबैक फैक्टर. नाउ इसमें क्या है? टोटल वोल्टेज जो है हमारी आउटपुट वोल्टेज उसमें से कुछ पार्ट जो है इट इज
फीडबैक टू द इनपुट, कुछ फ्रैक्शन जो है दैट इज फीडबैक टू द इनपुट। कितना फ्रैक्शन? बीटा वी नॉट टाइम्स जो है पार्ट हमारा आउटपुट का, वो हम फीड कर रहे हैं टू द इनपुट। तो हमारी फीडबैक वोल्टेज Vf क्या है? दिस इज इक्वल टू बीटा इंटू वी नॉट। तो अब हमारी इनपुट वोल्टेज क्या हो गई? अब इनपुट वोल्टेज हो गई ये इनपुट सोर्स वोल्टेज Vs प्लस दिस वोल्टेज बीटा वी नॉट। सो Vi इज इक्वल टू Vs प्लस Vf और Vi इज इक्वल टू Vs प्लस बीटा वी नॉट। अगर बीटा हमारा पॉजिटिव होगा देन दिस विल बी अ पॉजिटिव फीडबैक, अगर बीटा हमारा नेगेटिव होगा देन दिस विल बी अ नेगेटिव फीडबैक। आगे हम इसको देखेंगे, वहां पर क्लियर हो जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक का डिफरेंस। ठीक है, ये होता है हमारा वोल्टेज सीरीज फीडबैक। ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है इनको, ब्लॉक डायग्राम्स को इतना काफी है। नेक्स्ट इज द वोल्टेज शंट फीडबैक। शंट फीडबैक के केस में क्या होता है? हमारा जो फीडबैक है दैट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द इनपुट। ठीक है, इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, जब हमारा सीरीज होता है, सीरीज में इनपुट जो है हमेशा वोल्टेज में रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो हमारा जो इनपुट है वो वोल्टेज में है, जो हमारी सोर्स वोल्टेज है वो Vs है। जब भी हम सीरीज की बात करेंगे, चाहे वो वोल्टेज सीरीज हो चाहे करंट सीरीज हो, सीरीज में इनपुट जो है वो हमेशा वोल्टेज में रहेगी। ठीक है, और पैरेलल में दैट मीन शंट में, चाहे वोल्टेज शंट हो या करंट शंट हो, जो इनपुट है वो हमेशा करंट में रहेगी। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा सोर्स है दैट इज द not the voltage source, here it is the input current source। ठीक है, तो we have current I which is now split up into two, II and IF। IF जो है this is the feedback current। ठीक है, II is the input current, so I is equal to II plus IF। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा कनेक्शन है that is in shunt। ठीक है, इसको अब देखो, यहाँ पर हमारा जो फीडबैक फैक्टर होगा, एक चीज यहाँ पर देखो, ये जो हमारा एम्पलीफायर है इसका गेन क्या है? दिस इज आउटपुट अपॉन इनपुट वी नॉट अपॉन Vi। हमारा जो आउटपुट है वो भी वोल्टेज है, जो इनपुट है वो भी वोल्टेज है, तो ए हो गया वी नॉट अपॉन Vi। ना वोल्टेज शंट फीडबैक में जो हमारा ये शंट में है, तो यहाँ पर क्या होता है? इनपुट हमेशा करंट में रहेगी, तो इस एम्पलीफायर का गेन क्या होगा? आउटपुट वोल्टेज वी नॉट। हमारा यहाँ पर आउटपुट में वी नॉट क्यों है? क्योंकि ये वोल्टेज शंट फीडबैक है। वोल्टेज जो हम वोल्टेज है आउटपुट वोल्टेज उसको फीडबैक करेंगे टू दी इनपुट, तो आउटपुट में तो हमारा वी नॉट ही रहेगा, पर ये शंट है, शंट में इनपुट जो है हमेशा करंट में रहती है, तो यहाँ पर करंट होगा। तो इस केस में एम्पलीफायर जो है हमारा, इसका गेन क्या होगा? वी नॉट अपॉन II, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट हमारा वोल्टेज है, इनपुट जो है शंट के केस में हमारा करंट में रहता है। ठीक है, सो इट इज वी नॉट अपॉन II। फीडबैक हमारा क्या होगा इस केस में? IF अपॉन वी नॉट। इस केस में जो हमारा फीडबैक होगा दैट विल बी द फीडबैक करंट। IF दैट इज इक्वल टू बीटा इंटू वी नॉट। इसको ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझना है, काफी है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द करंट सीरीज फीडबैक। ठीक है, दिस इज द डायग्राम फॉर द करंट सीरीज फीडबैक। तो करंट फीडबैक में क्या होता है? आउटपुट जो है वो करंट में रहता है। क्यों? क्योंकि हमें आउटपुट करंट का कुछ फ्रैक्शन जो है वो फीड करना है टू द इनपुट। इस चीज का ध्यान रखो, जब हमारा वोल्टेज फीडबैक है, चाहे सीरीज है चाहे शंट है, वोल्टेज फीडबैक में आउटपुट हमेशा वोल्टेज में रहेगी। करंट फीडबैक में चाहे सीरीज है चाहे शंट है, जो आउटपुट है वो करंट में रहेगा। नेक्स्ट, अगर हमारा सीरीज फीडबैक है, चाहे वोल्टेज है चाहे करंट है, सीरीज फीडबैक में इनपुट हमेशा वोल्टेज में रहेगी, और शंट फीडबैक में चाहे वोल्टेज हो चाहे करंट हो, शंट फीडबैक में इनपुट जो है वो हमेशा करंट में
रहेगी। बस इस चीज का ध्यान रखना है, चारों ब्लॉक डायग्राम जो है क्लियर होंगे। नाउ दिस इज करंट सीरीज फीडबैक। ठीक है, करंट फीडबैक है तो आउटपुट जो है हमारा करंट में होगा। ठीक है, और सीरीज फीडबैक है दैट मींस इनपुट हमारी वोल्टेज में रहेगी। सो Vs इज द सोर्स वोल्टेज, Vi जो है दिस इज द इनपुट वोल्टेज। गेन हमारा क्या हो गया इस एम्पलीफायर का, आउटपुट अपॉन इनपुट, दैट इज I नॉट अपॉन Vi। ठीक है, इसका फीडबैक हमारा क्या होगा, बीटा इज रिप्रेजेंटिंग द फीडबैक फैक्टर, कुछ आउटपुट करंट का कुछ पोर्शन, दैट मींस यू कैन से दैट बीटा इनटू आई नॉट जो है, नाउ इट इज फीडिंग बैक टू द इनपुट। ठीक है, और इनपुट हमारा क्या है, सीरीज फीडबैक है तो इनपुट हमेशा वोल्टेज में रहेगी। तो यहाँ पर बीटा जो है दैट विल बी इक्वल टू VF अपॉन आई नॉट, वेयर VF इज इक्वल टू बीटा इनटू आई नॉट। तो इनपुट वोल्टेज हमारी कितनी हो गई, VS plus Vf, which is equal to beta into I naught. So here Vi is equal to Vs plus beta I naught. ठीक है, this is about the current series feedback. Next we have the current shunt feedback. अब देखो करंट है, फीडबैक करंट फीडबैक है, इसका मतलब आउटपुट जो है करंट में है। नेक्स्ट शंट फीडबैक है, शंट का मतलब हमारा क्या होता है, पैरेलल। इट मींस हमारा जो इनपुट है वो हमेशा करंट में रहेगा। तो इसका गेन क्या होगा एम्पलीफायर का, I नॉट अपॉन आई, आउटपुट अपॉन इनपुट। दिस इज रिप्रेजेंटिंग द एम्पलीफायर सर्किट। ठीक है, मैंने बताया था फीडबैक एम्पलीफायर जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, द एम्पलीफायर सर्किट एंड द फीडबैक सर्किट। दिस इज द एम्पलीफायर सर्किट एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग द फीडबैक सर्किट और द फीडबैक नेटवर्क। नाउ अब हमारा कुछ पार्ट जो है आउटपुट करंट का, इट इज नाउ फीडिंग इनटू द इनपुट। तो हमारा IF जो फीडबैक करंट है दिस विल बी इक्वल टू बीटा इनटू आई नॉट। तो अब हमारा इनपुट करंट क्या हो गया, II प्लस IF। I is equal to II plus IF, where IF is equal to beta into I naught. This is about the current शंट फीडबैक। ठीक है, ये चार डायग्राम जो है एग्जाम में जब आएगा इसी तरीके से बनाने हैं। ठीक है, और इसमें एक चीज का मैं समझा देती हूँ, एक चीज और, यहाँ पे देखो जब हम सीरीज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कनेक्शन इस तरीके से है। ठीक है, जब हम शंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कनेक्शन इस तरीके से है। इसको तुम यहाँ से रिलेट कर सकते हो। देखो अगर मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसके पैरेलल में अगर मुझे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करनी है तो मैं इस तरीके से करती हूँ ना। ठीक है, इसका मतलब इस रेजिस्टेंस के दोनों एंड पर जो है दूसरा रेजिस्टेंस जो है कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर दो एंड कौन से हैं, एक ये है एक ये है, तो एक इस एंड पे कनेक्टेड है और एक दूसरे एंड पे। तो ये यहाँ से एक तरीके से तुम रिलेट कर पाओगे दैट व्हाई इट इज अ शंट फीडबैक। ठीक है, ऐसे ही हम करंट शंट फीडबैक में इसको कनेक्ट करते हैं। देखो इसी तरीके से यहाँ पर कनेक्शन है। और अगर मैं सीरीज फीडबैक की बात करूं करंट की, तो इसमें जो है वोल्टेज सीरीज फीडबैक की जरा जो है यहाँ पर कनेक्शन है। ठीक है, आई होप ये अब सबको क्लियर है। द 4 ब्लॉक डायग्राम्स ऑफ द डिफरेंट बायसिंग सर्किट्स। जो हमारा पहला बायसिंग सर्किट है दैट इज द वोल्टेज सीरीज फीडबैक कनेक्शन विच इज रिप्रेजेंटिंग द वोल्टेज एम्पलीफायर। वोल्टेज शंट फीडबैक के करस्पॉन्डिंग वी हैव अ ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर, और वो एम्पलीफायर जिसमें हम यूज करते हैं करंट सीरीज फीडबैक कनेक्शन उसको हम कहते हैं ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर। और उस एम्पलीफायर जिसमें हम करंट शंट फीडबैक कनेक्शन यूज करते हैं उन एम्पलीफायर्स को हम बोलते हैं द करंट एम्पलीफायर। ना इन चारों फीडबैक सर्किट्स में से जो हमें स्टडी करना है दैट इज द voltage series feedback connection. That means we have to study the voltage amplifier. अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे if we use the voltage series feedback connection, or you can say that for a feedback voltage amplifier we'll now try to see the voltage gain, कि voltage gain होता है या नहीं होता, और अगर होता है तो कितना होता है। ठीक है, so let us consider an amplifier with voltage gain capital A and Vs जो है it will be the input source signal, or you can say the input source
वोल्टेज। V नॉट जो है दिस इज रिप्रेजेंटिंग द आउटपुट सिग्नल इन द प्रेजेंस ऑफ वोल्टेज सीरीज फीडबैक। तो ये वोल्टेज एम्पलीफायर है, तो विच फीडबैक कनेक्शन वी आर यूजिंग, द वोल्टेज सीरीज फीडबैक। ठीक है, फिगर जो है यही है। ठीक है, ये ऑलरेडी अभी मैंने शेयर करी थी तुम लोगों को, इसी टाइप की फिगर, इसको हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो A जो है हमारा, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक। ठीक है, A is representing the voltage gain of the amplifier without feedback. Vs हमारा इनपुट सोर्स सिग्नल है, V नॉट हमारा आउटपुट सिग्नल है और द आउटपुट वोल्टेज। अब हम कहते हैं अगर बीटा जो है हमारा, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द फीडबैक फैक्टर, दैट मीन्स it is the fraction of output voltage transferred to the input signal. Then what will be the actual input voltage now? इस फिगर से मैं इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, हमारा वी नॉट में से, आउटपुट में से बीटा वी नॉट पार्ट जो है, इट इज नाउ फीडिंग इनटू द इनपुट। तो हमारी फीडबैक वोल्टेज क्या है, वी एफ, दैट इज इक्वल टू बीटा इंटू वी नॉट। सो व्हाट विल बी नाउ द इनपुट वोल्टेज वी आई। अब हमारी इनपुट वोल्टेज क्या हो गई, इट इज not only Vs now, it is Vs plus Vf now। ठीक है, अगर हमारा कोई फीडबैक कनेक्शन नहीं है, in that case Vs हमारा Vi के इक्वल होगा, and this gain of the amplifier, here we can say this is the voltage gain of the amplifier, because this is the ratio of output to the input voltage. Now this is V naught upon Vi, and this is without feedback. If we are applying no feedback, then in that case Vs is equal to Vi, and the gain of the amplifier will be simply V naught upon Vi. So here capital A is representing the voltage gain of the amplifier without feedback. नाउ जब हमने फीडबैक लगाया Vf which is equal to बीटा V नॉट, तो अब हमारी इनपुट वोल्टेज जो है इट चेंजेस, इट इज नॉट Vs, इट इज Vs प्लस Vf, where Vf is बीटा V नॉट। तो अब हमारा Vi कितना आ गया, Vs प्लस बीटा V नॉट। नेक्स्ट A हमारा क्या है, A इज V नॉट अपॉन Vi, सो V नॉट हमारा क्या हो गया, A इंटू Vi, where A is the voltage gain of the amplifier. Now substitute the value of Vi from this equation in this equation. So we get V naught is equal to A into, substitute Vi, Vs plus beta V naught. So this becomes A into Vs plus A beta into V naught. So इसको हम लिख सकते हैं as V naught into 1 minus A beta is equal to A into Vs. Now what is V naught? This is the output voltage. And what is Vs? जो हमने initially input voltage apply करी थी. This is representing the input source voltage. So now what will be the total voltage gain, or you can say that the voltage gain in the feedback amplifier. Now this is the feedback amplifier. ठीक है, इसकी आउटपुट वोल्टेज कितनी है, V नॉट। इनपुट वोल्टेज कितनी है, सबसे पहले हमने कितनी वोल्टेज अप्लाई करी थी, Vs। फिर फीडबैक लगाने से हम देखेंगे कि हमारा गेन जो है वो कितना बढ़ रहा है, वोल्टेज गेन। ठीक है, सो वोल्टेज गेन क्या हो गया, दिस विल बी सिंपली V नॉट अपॉन Vs। तो यहाँ से वी कैन गेट V नॉट अपॉन Vs, दिस इज इक्वल टू A अपॉन 1 माइनस A बीटा। So the voltage gain in the feedback amplifier is A upon 1 minus A beta. यहाँ पर इसको A1 से डिनोट किया है। ठीक है, so this A1 is called the feedback voltage gain or the closed loop gain. Next, beta हमारा क्या है, this is the feedback factor. Now in deriving the above expression, we have taken beta, the feedback factor, as positive, and thus the feedback is positive. ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, अगर बीटा हमारा पॉजिटिव होता है then we have a positive feedback, अगर बीटा हमारा नेगेटिव होता है then we have a negative feedback. यहाँ पर जो है अभी इस डेरिवेशन में हम बीटा को पॉजिटिव लेके चल रहे थे। बीटा अगर हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, this factor is positive. Now if beta is large, then what will happen? अगर बीटा हमारा ज्यादा हो जाएगा, then in that case हमारा जो 1 माइनस ए बीटा है वो हमारा कम हो जाएगा। ए बीटा जो है हमारा, बीटा इस तरीके से हमें लार्ज रखना है कि ए बीटा जो है वो हमेशा लेस देन 1 रहे, क्योंकि अगर ए बीटा 1 से ज्यादा हो गया तो डिनोमिनेटर हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सो इट इज क्लियर फ्रॉम दिस इक्वेशन, if beta is large, then the denominator 1 minus A beta will become small.
then that means जो हमारा voltage gain है AI, it will become large. तो अगर बीटा हमारा पॉजिटिव है, दैट मीन्स इन वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव फीडबैक, और बीटा अगर हमारा ज्यादा होता है तो वोल्टेज गेन जो है हमारा वो भी ज्यादा होता है। और अगर हमारा ए बीटा 1 के इक्वल हो गया, देन इन दैट केस जो हमारा डिनोमिनेटर है इट विल बिकम 0 एंड द वोल्टेज गेन A1 विल बिकम इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स अ कंटिन्यूअस आउटपुट विल बी obtained without any external input। इसका मतलब क्या है? कंटिन्यूअस आउटपुट जो है वो हमें मिलेगा विदाउट एनी एक्सटर्नल इनपुट। इट मीन्स सर्किट जो है शुड बी गिवन एन आउटपुट विदाउट एनी इनपुट। सर्किट हमें आउटपुट दे रहा है, कंटिन्यूअस आउटपुट दे रहा है विदाउट एनी इनपुट, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस इट इज नॉट पॉसिबल। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एम्पलीफायर जो है इट बिकम्स एन ऑसिलेटर विच सप्लाइज इट्स ओन इनपुट। तो अभी मैंने पहले भी बताया था व्हेन वी वर डिस्कसिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक, जो हमारा पॉजिटिव फीडबैक होता है उस केस में जो गेन होता है वो बढ़ जाता है, और इस पॉजिटिव फीडबैक को हम यूज करते हैं इन ऑसिलेटर्स। तो यहाँ पर हमने देखा जब हमारा बीटा ज्यादा है तो वोल्टेज गेन हमारा कम होगा, सॉरी जब बीटा हमारा ज्यादा है तो जो डिनोमिनेटर है हमारा 1 माइनस ए बीटा इन द एक्सप्रेशन ऑफ A1 वो कम होगा। बीटा अगर ज्यादा है देन ऑब्वियसली 1 माइनस ए बीटा कम होगा। 1 माइनस ए बीटा अगर डिनोमिनेटर हमारा डिक्रीज करेगा तो A1 हमारा क्या होगा? बढ़ेगा। तो पॉजिटिव फीडबैक के केस में जो हमारा वोल्टेज गेन है वो बढ़ता है, और अगर ए बीटा 1 के इक्वल हो गया उस केस में तो वोल्टेज गेन हमारा इनफाइनाइट ही हो जाएगा। इट मींस अ कंटिन्यूअस आउटपुट विल बी ऑब्टेन्ड विदाउट एनी इनपुट। सो दिस इज द कंडीशन फॉर द वर्किंग ऑफ एन ऑसिलेटर एंड दिस इज नोन एज बर्क-हेसेन कंडीशन। इसको हम इन डिटेल पढ़ेंगे जब हमारा फीडबैक इन एम्पलीफायर्स फिनिश हो जाएगा, उसके बाद वी हैव टू स्टार्ट विद द ऑसिलेटर्स, और वहां पे हम इस चीज को इन डिटेल जो है फिर से देखेंगे। What is Burke-Hessen's condition for the working of an oscillator? यहाँ पे बस इतना ध्यान रखो, पॉजिटिव फीडबैक के केस में वोल्टेज गेन ज्यादा होता है और इस फीडबैक को हम यूज करते हैं इन ऑसिलेटर्स। नेक्स्ट, अगर हमारा फीडबैक फैक्टर जो है नेगेटिव है तो उस केस में हमारा वोल्टेज गेन क्या हो जाएगा? हमारा वोल्टेज गेन आया था A अपॉन 1 माइनस ए बीटा। अगर बीटा हमारा नेगेटिव है फॉर द नेगेटिव फीडबैक तो हमारा ये हो जाएगा A अपॉन 1 प्लस ए बीटा। ठीक है, तो लेट्स से दिस इज डिनोटेड बाय A2। सो A2 जो है दिस इज रिप्रेजेंटिंग द voltage gain of the amplifier with negative feedback। A1 जो है हमारा that was representing the voltage gain of the amplifier or the voltage gain of the amplifier or the gain of the amplifier with positive feedback। और जो हमारा कैपिटल A है that is the gain of the amplifier without feedback। तो यहाँ पर तीन चीजें हैं, कैपिटल A, A1 and A2। कैपिटल A is the gain of the amplifier without feedback। A1 जो है this is representing the gain of the feedback amplifier where the feedback is the positive feedback। A2 is representing the gain of the feedback amplifier and here the feedback is the negative feedback। तो यहाँ पर हम देखेंगे what will happen when the feedback is negative। When the feedback is negative, then the voltage gain is given by this expression। Now it is clear from the above expression, greater is the feedback। जितनी ज्यादा हमारी बीटा की वैल्यू होगी उतना ही कम हमारा A2 होगा, बिकॉज A2 जो है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द feedback factor beta। So beta जो है this is coming in the denominator of the equation 8.51। So from this it is very much clear that greater is the value of beta or the greater is the feedback, smaller will be the voltage gain। तो ये एक नेगेटिव फीडबैक का डिसएडवांटेज है that it reduces the voltage gain, but for negative feedback the distortions in the amplifiers and the noise जो है it will be greatly reduced, which is the very important advantage of this negative feedback। ठीक है ना, इस एडवांटेज की वजह से हम नेगेटिव फीडबैक जो है उसको यूज करते हैं इन एम्पलीफायर्स डिस्पाइट इट रिड्यूसेस द वोल्टेज गेन। चाहे ये वोल्टेज गेन रिड्यूस कर रहा है बट
इसके अलावा इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, और जो मेजर एडवांटेज है वो ये है दैट डिस्टॉर्शंस और नॉइज जो है उसको ये बहुत हद तक रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट, अगर हमारा ए बीटा जो है इट इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू 1, देन व्हाट विल हैपन? ए बीटा अगर हमारा 1 से ज्यादा हो जाएगा, देन इन दैट केस आई कैन नेग्लेक्ट 1 in comparison to A beta. If A beta is very large as compared to 1, then I can neglect 1 in comparison to A beta, and in that case the voltage gain with negative feedback becomes A upon A beta, which is equal to 1 upon beta. So from this equation we can see that अब जो हमारा overall voltage gain आया इस feedback amplifier का, where the feedback is negative, it is becoming independent of this voltage gain A, which is the voltage gain of the amplifier in the absence of the feedback. So from this equation, we see that the overall voltage gain becomes independent of the voltage gain A, which is in the absence of the feedback. इसका मतलब क्या है? अगर कोई भी फैक्टर जो है वोल्टेज गेन कैपिटल A को चेंज करता है, तो वो जो है ऑल्टर नहीं करेगा हमारी ओवरऑल वोल्टेज गेन A2 को ऑफ अ नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। क्यों? बिकॉज A2 जो है इट बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ A if A beta is very large as compared to 1. Now in other words, हमारे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं वोल्टेज गेन A को? Like the variation in supply voltage, variation in current gain of the transistor. Now अब इन वेरिएशंस की वजह से, इन फैक्टर्स की वजह से हमारा वोल्टेज गेन A अगर डिस्टर्ब होता है तो हमारा ओवरऑल वोल्टेज गेन A2 जो है, which is the voltage gain of a negative feedback amplifier, it will not be altered. वो चेंज नहीं होगा. These factors will not affect the gain of the negative feedback amplifier, or we can say that with the help of this negative feedback हमारा जो amplifier है it becomes stable. ठीक है, it increases the stability of the amplifier. This is the another very important advantage of using negative feedback in amplifiers. ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा? अभी हमने वोल्टेज एम्पलीफायर के लिए वोल्टेज गेन निकाला. हमने देखा पॉजिटिव फीडबैक में जो वोल्टेज गेन जो था इट इज A upon 1 minus A beta, that is represented by A1. और उसमें हमने क्या देखा था कि बीटा की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो वोल्टेज गेन A1 हमारा बढ़ेगा, और A बीटा अगर हमारा 1 हो जाएगा देन इन दैट केस हमारा जो वोल्टेज गेन है वो इनफाइनाइट हो जाएगा. दिस इज द कंडीशन फॉर द वर्किंग ऑफ एन ऑसिलेटर. नेक्स्ट हमने देखा voltage gain in case of a negative feedback जो है it becomes A2, that is A upon 1 plus A beta. इस केस में अगर हमारा फीडबैक ज्यादा होगा तो वोल्टेज गेन कम होगा. बट the another advantage of the negative feedback is that it reduces the distortion and noise in the amplifiers. So the only disadvantage is that it reduces the amplifier gain. So we can outweigh this disadvantage due to the numerous advantages obtained through the negative feedback. एक advantage हमने यही देखा, it reduces the distortions and noise. आगे अभी हमने just एक advantage और देखा, that it increases the stability of the amplifier. ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या देखेंगे? जो अभी मैंने थोड़ा बहुत बताया द एडवांटेजेस ऑफ नेगेटिव फीडबैक, अब हम उसको इन डिटेल देखेंगे. सो दीज आर द डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ नेगेटिव फीडबैक. ये हमारा वोल्टेज सीरीज फीडबैक कनेक्शन है, ये फिर से बना रखा है यहाँ पे. नाउ द फर्स्ट एडवांटेज, इट गिव्स हाई स्टेबिलिटी गेन. नेक्स्ट, इट इंक्रीजेस द बैंडविड्थ. ये हम अभी देखेंगे इन डिटेल. द सेकंड पॉइंट, बैंडविड्थ को ये बढ़ाता है, दैट मींस इट गिव्स इंप्रूव्ड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस. फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को ये इंप्रूव करता है, अभी हम इसको पढ़ेंगे. थर्ड पॉइंट सेज दैट इट इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ द एम्पलीफायर, और यू कैन से दैट इट इंक्रीजेस द सर्किट स्टेबिलिटी. ये हमने जस्ट अभी देखा. नेक्स्ट क्या है? इट रिड्यूसेस द डिस्टॉर्शंस. चाहे फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शंस हो, एम्पलीट्यूड हो या फेज डिस्टॉर्शंस हो, इन सबको रिड्यूस करता है. नेक्स्ट क्लास में जो है हम पढ़ेंगे डिस्टॉर्शंस इन एम्पलीफायर, वहां पे हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और फेज डिस्टॉर्शंस को. नेक्स्ट, इट रिड्यूसेस द नॉइस गिवन बाय द एम्पलीफायर. ये नॉइस जो है उसको भी रिड्यूस करता है. नेक्स्ट,
नेगेटिव फीडबैक में जो इनपुट और आउटपुट इम्पिडेंस है इट कैन बी चेंज्ड एज डिजायर्ड। इनपुट और आउटपुट इम्पिडेंसेस को हम चेंज कर सकते हैं एज वी डिजायर। ये भी हम आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे द इनपुट एंड आउटपुट इम्पिडेंसेस फॉर दिस वोल्टेज एम्पलीफायर। ठीक है, और हम कौन सा वोल्टेज एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं? वोल्टेज एम्पलीफायर जो है उसमें दो फीडबैक अगर हम देख रहे हैं, पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक। यहाँ पर हमने पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक दोनों के ही गेन्स को स्टडी किया। फिर हमने देखा पॉजिटिव फीडबैक जो है इट कैन बी यूज्ड इन द ऑसिलेटर्स, और जो नेगेटिव फीडबैक है इट कैन बी यूज्ड इन द एम्पलीफायर्स। और वोल्टेज एम्पलीफायर का मतलब क्या है? हमारा जो फीडबैक कनेक्शन होगा दैट विल बी द वोल्टेज सीरीज फीडबैक कनेक्शन। ठीक है, तो हम आगे जो है इनपुट और आउटपुट इम्पिडेंसेस को देखेंगे, कैलकुलेट भी करेंगे इनकी एक्सप्रेशन। तो अभी हम इस टॉपिक में क्या देखेंगे? इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि हाउ द नेगेटिव फीडबैक इंक्रीजेस द बैंड विड्थ। तो इसको करने से पहले ये एक बार फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ग्राफ देख लो। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ग्राफ हमारा क्या होता है? द ग्राफ बिटवीन वोल्टेज गेन एंड द फ्रीक्वेंसी। वोल्टेज गेन इज प्लॉटेड along the y axis and the frequency is plotted along the x axis. Now this is representing the frequency response curve without feedback. This is representing with feedback. ठीक है, जब मैंने आरसी कपल्ड एम्पलीफायर करा था वहां पर जो है मैंने इन डिटेल बताया था अबाउट द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ग्राफ। और वहां पे मैंने ये चीज भी बताई थी, वी हैव टू फ्रीक्वेंसीज म्यू1 एंड म्यू2। म्यू1 जो है उसको हम कहते हैं द लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और जो म्यू2 है हमारा दैट इज द अपर कट ऑफ और द हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो बैंड विड्थ विदाउट फीडबैक हमारी कितनी है? ये बैंडविड्थ हमारी कितनी होती है? मैंने ऑलरेडी ये बताया था लास्ट क्लास में। बैंडविड्थ को हम यूजुअली BW से डिनोट करते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1, वेयर म्यू2 जो है इट रिप्रेजेंट्स द अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड म्यू1 जो है इट रिप्रेजेंट्स द लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये क्या होती है ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अगर तुम लोगों को नहीं पता देन यू कैन सी द लास्ट लेक्चर विच वाज अबाउट द आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। तो यहाँ पर बैंडविड्थ हमारी कितनी है विदाउट फीडबैक? हमारा म्यू2 ये है, म्यू1 ये है, तो बैंडविड्थ इज म्यू2 माइनस म्यू1। नाउ विद फीडबैक हमारी ये जो बैंडविड्थ है ये देखो बढ़ गई। ठीक है, तो ये हम देखेंगे अब। Now we have already seen that in the presence of negative feedback, अगर हम negative feedback का use करते हैं तो हमारा जो voltage gain है वो कम हो जाता है। कितना कम होता है? अगर without feedback हमारा voltage gain capital A था, तो with negative feedback हमारा voltage gain A2 हो गया, that is A upon 1 plus A beta। तो voltage gain जो है it is reduced by the factor 1 plus A beta। Now जो नेगेटिव फीडबैक होता है ये लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है, जो म्यू1 है उसको डिक्रीज करता है बाय दिस सेम फैक्टर 1 प्लस ए बीटा, और जो अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसको इंक्रीज करता है बाय द सेम फैक्टर 1 प्लस ए बीटा। तो इसका मतलब क्या है? नेगेटिव फीडबैक की प्रेजेंस में नाउ व्हाट विल बी द लोअर कट ऑफ एंड अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज? अगर इनिशियली विदाउट फीडबैक मेरी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू1 थी, तो लेट्स से विद नेगेटिव फीडबैक इट इज म्यू1 प्राइम। विदाउट फीडबैक अगर अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू2 थी, तो लेट्स से विद नेगेटिव फीडबैक इट इज म्यू2 प्राइम। म्यू1 प्राइम जो है हमारा दिस इज रिप्रेजेंटिंग द लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी विद नेगेटिव फीडबैक, एंड इट डिक्रीजेस बाय द फैक्टर 1 प्लस ए बीटा। तो इनिशियली अगर म्यू1 है तो अब क्या हो गया? म्यू1 अपॉन 1 प्लस ए बीटा। नेक्स्ट अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू2 प्राइम जो है इट गेट्स इंक्रीज्ड बाय द सेम फैक्टर 1 प्लस ए बीटा। तो इनिशियली अगर म्यू2 थी विदाउट फीडबैक, सो विद नेगेटिव फीडबैक क्या हो गया? म्यू2 इंटू 1 प्लस ए बीटा। ये मैंने आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में भी बताया था कि जो हमारी अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है इट इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो वी कैन राइट बैंड विड्थ एज mu2 minus mu1 nearly equal to mu2 because mu2 is very much greater than mu1. In general it is mu2 minus mu1, but
in the case if mu2 is very greater than mu1, we can write bandwidth as mu2. So this is the bandwidth in the absence of feedback. Now what will be the bandwidth in the presence of negative feedback? In the presence of negative feedback, the bandwidth will be mu2 prime minus mu1 prime. Or if mu2 prime is very greater than mu1 prime, then we can say that now the bandwidth with negative feedback, यहाँ पे हम subscript में f लगा देते हैं, this is representing the bandwidth in the presence of feedback. Now this will become equal to mu2 prime if mu2 prime is very greater than mu1 prime. And what is mu2 prime? This is mu2 into 1 plus a beta. तो initially bandwidth mu2 थी, अब bandwidth जो है it is increased by the सेम फैक्टर 1 प्लस ए बीटा. तो अगर हम नेगेटिव फीडबैक लगाते हैं तो वोल्टेज गेन हमारा रिड्यूस होता है बाय द फैक्टर 1 प्लस ए बीटा, और बैंडविड्थ जो है हमारी इंक्रीज हो जाती है बाय द सेम फैक्टर 1 प्लस ए बीटा. So thus with the negative feedback, the bandwidth increases by 1 plus a beta, that is by the same factor by which its voltage gain is reduced. वोल्टेज गेन इस फैक्टर से रिड्यूस होती है, बैंडविड्थ जो है इसी सेम फैक्टर से इंक्रीज हो रही है. व्हाट इज द फैक्टर? 1 प्लस ए बीटा. नेक्स्ट हमारा क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज गेन एंड बैंडविड्थ. अगर मैं विद फीडबैक की बात कर रही हूँ, देन इन द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव फीडबैक द वोल्टेज गेन इज A2 and the bandwidth is denoted by BW with a subscript F. Now इसका प्रोडक्ट मेरा क्या होगा? A2 क्या है? A2 is A upon 1 plus A beta. बैंडविड्थ मेरी क्या है? mu2 प्राइम माइनस mu1 प्राइम और mu2 माइनस mu1 इंटू 1 प्लस A. अगर मैं सिर्फ सिंपली लिख देती हूँ, A2 मेरा क्या है? A2 is A upon 1 plus A beta. ठीक है, सॉरी, A2 is A upon 1 plus A beta. ठीक है, एंड यूजुअली हमारा जो mu2 होता है इट इज वेरी ग्रेटर देन mu1. तो बैंडविड्थ हमारी विद फीडबैक क्या है? mu2 इंटू 1 प्लस ए बीटा. ठीक है, mu2 इंटू द सेम फैक्टर 1 प्लस ए बीटा. तो 1 प्लस ए बीटा क्या है? हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कैंसिल आउट होगा, तो हमारे पास क्या बचा? a इंटू म्यू नॉट. ए हमारा क्या है? ए हमारा वोल्टेज गेन है विदाउट फीडबैक, और mu2 हमारा क्या है? दिस इज द बैंडविड्थ विदाउट फीडबैक. तो यहाँ से हमें क्या पता चला? जो प्रोडक्ट है वोल्टेज गेन का और बैंडविड्थ का, चाहे विद फीडबैक हो या विदाउट फीडबैक हो, इट इज कांस्टेंट. और इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं द गेन बैंडविड्थ, GBW. G is representing the gain, BW is representing the bandwidth. So GBW जो है, this is the product of voltage gain and bandwidth. यूजुअली हम बैंडविड्थ को mu2 से ही डिनोट कर देते हैं, बिकॉज mu2 जो है वो हमारा बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू mu1. तो यहाँ पर यही चीज लिखी है, द प्रोडक्ट ऑफ द वोल्टेज गेन एंड द बैंडविड्थ विच इज कॉल्ड द गेन बैंडविड्थ और GBW. दिस प्रोडक्ट जो है इट रिमेन्स कांस्टेंट if we are using the feedback or if we are not using the feedback. दोनों ही केसेस में जो प्रोडक्ट हमारा आता है वो सेम आता है. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ नेगेटिव फीडबैक. तो आज हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा व्हाट इज फीडबैक इन एम्पलीफायर्स, उसके बाद हमने देखा व्हाट इज वोल्टेज फीडबैक, व्हाट इज करंट फीडबैक, उसके बाद हमने देखा व्हाट इज अ पॉजिटिव फीडबैक एंड व्हाट इज अ नेगेटिव फीडबैक. हमने देखा पॉजिटिव फीडबैक जो है इट इज जनरली यूज्ड इन ऑसिलेटर्स, नेगेटिव फीडबैक जो है इट इज जनरली यूज्ड इन एम्पलीफायर्स. फिर हमने ब्लॉक डायग्राम किया था ऑफ 3 टाइप्स ऑफ फीडबैक सर्किट्स, जिसमें से हमने देखा था जो वोल्टेज सीरीज फीडबैक कनेक्शन जो है इट इज मोस्ट सूटेड फॉर मोस्ट ऑफ द एम्पलीफायर्स, क्योंकि
वोल्टेज सीरीज फीडबैक कनेक्शन के केस में वी गेट द हायर इनपुट रेजिस्टेंस एंड द लोअर आउटपुट रेजिस्टेंस। फिर हमने वोल्टेज सीरीज फीडबैक कनेक्शन वाले एम्पलीफायर को, दैट मींस वो एम्पलीफायर जहां पर हम वोल्टेज सीरीज फीडबैक कनेक्शन यूज करते हैं, उस एम्पलीफायर को हम वोल्टेज एम्पलीफायर कहते हैं। फिर हमने इस वोल्टेज एम्पलीफायर के लिए वोल्टेज गेन कैलकुलेट किया फॉर बोथ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, फिर हमने नेगेटिव फीडबैक के बहुत सारे एडवांटेजेस देखे और हमने ये बोला कि नेगेटिव फीडबैक जो है उसका बस एक ही डिसएडवांटेज है, दैट इट डिक्रीजेस द gain of the amplifier, which can be outweighed due to the numerous advantages obtained through the negative feedback. फिर हमने देखा that how this negative feedback increases the band width. ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में we'll study the input and output impedance of a voltage series feedback amplifier.